भारत ने पाकिस्तान के ऊपर मजीद हमले करने का टास्क दहशतगर्दों को दे दिया है। न सिर्फ टीटीपी बल्कि दाइश और बीएलए को बड़ी रकम जारी कर दी है। पाकिस्तान के कुछ प्राइम शहर जिनमें सियालकोट, लाहौर, रावलपिंडी, इनको तबाह करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर अपने जितने भी एजेंट थे उनको एक्टिवेट कर दिया है। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि भारत के अंदर जश्न मनाया जा रहा है, क्योंकि जैसे ही हजारा कम्युनिटी को निशाना बनाया गया, भारत के बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े ऑफिस के अंदर जश्न मनाए कि हमने पाकिस्तान का नुकसान कर दिया। इसके अलावा भारत की बिल्कुल नजर है पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर और इनके लोगों पर, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतलात ये हैं कि भारत फिरका वाराना कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। तो मामलात पाकिस्तान के बड़े खराब हो चुके हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसियों और दीगर मुमालिक की जो इंटेलिजेंस पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को मिली है, इसके मुताबिक पाकिस्तान के हालात मजीद खराब करवाने के लिए भारत ने बड़ा प्लान रचा है। वो सारा का सारा प्लान आज की इस वीडियो में हम बड़ी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि भारत ने ये बलोचिस्तान के इलाके के अंदर जो मच वाला इलाका था, मच का जो वाकया पेश आया वो भारत ने करवाया था, क्योंकि जैसे ही वो वाकया पेश आया लोग मसाइल से दो चार हुए, अजियत से दो चार हुए, तो भारत के सिक्योरिटी एजेंसियों ने, भारत के आला हुकाम ने अपने दफातर के अंदर बहुत ज्यादा जश्न मनाया। अब मामलात कुछ इस तरह के हो चुके हैं कि भारत, इजराइल और यूरोपीय यूनियन की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज अफगानिस्तान के अंदर बैठ गई हैं। उन्होंने दोबारा पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करनी है और पाकिस्तान के प्राइम शहर जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची, सियालकोट, नारोवाल सेक्टर, ये सारे के सारे इनके निशाने पर हैं। मजीद इतलात ये हैं कि भारत ने फिरका वाराना कार्रवाइयां करनी है। अब भारत पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला तो नहीं कर सकता, क्योंकि भारत के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है और पाकिस्तान ने हर जगह से भारत को कैप्चर किया हुआ है। अब देखें, भारत के जहाज पाकिस्तान के जहाज के मुकाबला नहीं कर सकते, भारत की आर्मी पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। अब कोई भी फील्ड ले लें जहां पर भारतीय पाकिस्तान से हमेशा मार खाते हुए ही नजर आएंगे। तो बात यह है कि भारत ने प्रॉक्सीज एक्टिवेट कर दी हैं। अब जितनी भी भारत ने अपनी प्रॉक्सीज बनाई है, हर हमले के पीछे इनको 2-2, 4-4 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जा रहा है। अब बीएलए को एक हमले के लिए भारत की गवर्नमेंट जो है वो तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया देती है कि ये ले 2 से 2.5 करोड़ रुपया और जाकर फला एरिया को हिट कर दे। बीएलए के लोग टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद वीडियोस बनाते हैं, जो कि हमारे सिक्योरिटी इदारों ने उन वीडियोस को ट्रैप किया और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब और हमारे DGIS PR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया को बता दिया था। अब भारत को यह पता चल गया है कि डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर तो अटैक नहीं किया जा सकता। अगर अटैक ही करना है तो हम बैक डोर से करेंगे, मतलब ये कुछ ऐसे अपने लोगों को मुतहर्रिक करेंगे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी को डिस्टेबलाइज करेंगे। अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होगी। अब चाइना पाकिस्तान को लगातार इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन दे रहा है कि फला अफगानिस्तान की जगह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, फला जगह पर भारत रिक्रूटमेंट कर रहा है, अफगानिस्तान के अंदर इजराइल की कौन कौन सी एजेंसियां काम कर रही हैं और भारत कितने कितने पैसे किस किस को दे रहा है। भारत लगातार इस तरह के काम कर रहा है। अब चाइना पाकिस्तान को क्या कह रहा है? चाइना कहता है कि फला जगह पर पाकिस्तान अगर कार्रवाई कर दे तो पाकिस्तान की बचत हो सकती है। देखें, पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान के अंदर डायरेक्ट जाकर कार्रवाई करता है तो पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका का प्रेशर आ सकता है। अमेरिका ये कहेगा कि अफगानिस्तान की आपने सॉवरेनिटी को हिट किया है, उसको ब्रीच किया है, तो पाकिस्तान को इकोनॉमिक सैंक्शंस बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं। पाकिस्तान के मामला कम्प्लेक्स हो सकते हैं। तो इस वजह से मोहतात हो गए हैं पूरी की पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज और मोदी का प्लान इंशाल्लाह हम सब ने मिलकर तबाह करना है।